बागपत, मौत की बाजी, मात्र 500 रुपए की शर्त के लिए युवक ने यमुना में लगाई छलांग। जुनैद ने शर्त हार कर दांव पर लगा दी अपनी खुद की जिंदगी। एनडीआरएफ और गोताखोर कर रहे हैं तलाश, अभी तक कोई उसका पता नहीं। थाने गेट के सामने खटोला डांस, संबल सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नए उम्र के लड़के एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर गाने पर थाने के सामने ही रील बनाते नजर आ रहे हैं। दर्जन भर लड़कों का ये ग्रुप थाने के बाहर सड़क पर नाचते गाते और हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। रील वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और हर्षिल, उत्तरकाशी से ताजा भूस्खलन अलर्ट। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर तेलगाड़ नाले के पास सुबह एक नया भूस्खलन हुआ, जिसमें पानी की बहाव रुक गई। नाले के मुहाने पर भारी चट्टानें और मलबा गिरने से खतरनाक स्थिति बन गई है। अधिकारियों को आशंका है कि ऊपर की ओर अस्थायी झील बन सकती है, जिससे अचानक फ्लैश का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस ने हर्षिल और आसपास के निचले इलाकों को अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की अपील कहा गया है। लगातार बारिश के चलते कई गांवों की जमीन धंस गई है, जिससे घरों का खतरा और स्थानीय लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। लखनऊ, महिला ने लगाए पीजीआई पुलिस पर आरोप। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता दोस्त से मिलने ऑटो से जा रही थी। बाइक सवार दो युवकों ने युवती से की छेड़खानी। युवती ने 112 पर घटना की सूचना दी। मौके पर एक दरोगा, दो महिला पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता, गाली गलौज की। महिला का आरोप, पुलिस उसे पीजीआई थाने ले गई। मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जब सत्ता का नजर चढ़ जाता है तो नशे में धुन व्यक्ति को किसी को कुछ भी नहीं समझता। ऐसे में बिहार के सीतामढ़ी में पत्रकार के साथ हुई शर्मनाक घटना केवल लोकतंत्र पर हमला नहीं, बल्कि जनता की आवाज को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। माइक तोड़ना और अभद्रता करना दिखाता है कि सत्ता पक्ष के लोग आलोचना और सच्चाई से डरते हैं। पीएम के मांग पर टिप्पणी पर एनडीए का बिहार बंद, विपक्ष ने किया विरोध। कई जगहों पर झड़प आई तस्वीरें। तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज, एनएनडीएमके ने छोड़ी बीजेपी का साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान। देश में कमाई की बढ़ती असमर्थता पर जताई रोष। कहा कि आर्थिक बड़ा बनना ही ठीक नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बवाल, गमले से किया हमला। मालवीय हाल सभागार में छात्रों को दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज से होते हुए गमले फेंकने तक पहुंच गया। झड़प के दौरान एक छात्र का सिर भी गमला से मारा। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से किया मुलाकात। में लगभग 5 किलोमीटर दूर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास आज दोपहर करीब 3 बजे हिमस्खलन की घटना हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय ग्लेशियर का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे की ओर गिरा। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर। अभी तक किसी भी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं हालात पर। उत्तर भारत में कुदरत का कहर जारी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में सड़कों पर घुसा यमुना का पानी। संजय निषाद के बयान पर चर्चा तेज। बोले एनडीए में असमंजस की जरूरत। बोले संविधान से चलता है देश। दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में टली सिसोदिया की सुनवाई। पेशी से छूट, अक्टूबर में होगी सुनवाई। पुतिन का बड़ा ऐलान। कहा कि ट्रंप बंद करे भारत और चीन को धमकाना। दोनों देशों को टैरिफ से डरा नहीं सकता ट्रंप। रूस के कार्रवाई पर सवाल भर के ट्रंप। पत्रकार से कहा, भारत पर टैरिफ से रूस को होगा बड़ा अरब डॉलर का नुकसान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी में नेशनल हाईवे, जो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों को जोड़ता, आजकल एक खतरनाक
रास्ते में तब्दील हो चुका है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षिका अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते दिखाई दे रही है। एक बोल्डर तो इतने करीब से गुजरा कि देखने वालों की सांसें जो है थम गई। अमेरिका ट्रेड में वाशिंगटन अखबार का दावा, भारत में कई सामानों पर टैरिफ शून्य का दिया प्रस्ताव। ट्रंप का ट्रेड से पहले शर्त, रूस से पहले भारत तेल खरीदना बंद करे। इजरायल को पहली बार इस्लामिक देश से मिली धमकी। यूएई का कहना है कि अगर इजरायल ने वेस्टर्न की तरफ नजर उठाई तो सख्त होगी स्टैंड। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बोला कि मोदी ने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का जो गर्मजोशी से स्वागत किया, मुझे उसकी बहुत खुशी हो रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत प्रगति हुआ है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का विकास लगातार दिखाई दे रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में जल प्रलय का कहर जारी, फसलें पूरी तरह से डूबी हुई है। बिना खेत में जाए दर्द और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फसलों पर संकट है। स्थिति देखकर मन द्रवित हो जाता है। हम किसानों की हौसला को हारने नहीं देंगे, मजबूती के साथ खड़े हैं। शिवराज सिंह जी का। रिलायंस जियो का यूजर्स बेस पहुंचा 50 करोड़ के पार। जियो ने पेश किया कई ऑफर। एशिया कप में भारत का मलेशिया से मुकाबला, जीत के साथ भारत पहुंच सकता है फाइनल में।